हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बोफोर्स एकेडमी में। मैं आपका गौरव सर आज लेके आया हूं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रैक्शन से रिलेटेड हैं। और फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन हमने मेरी पुरानी वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। तो आज हम फ्रैक्शन के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो 20 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रैक्शन के। तो हम स्टार्ट करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज 1/2 ऑफ 8। 1/2 8 का क्या होगा, मतलब 8 का आधा क्या होगा, हाफ ऑफ 8। 8 का आधा क्या होगा बेटा, तो ऑफ की जगह आप क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन, 2 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 4 आएगा। 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 3/4। 3/4 किसके इक्विवेलेंट होगा, तो कौन सा फ्रैक्शन होगा आप देखेंगे, 6/8, 9/12, 12/16 या ऑल ऑफ दीज। एक बार चेक कर लेते हैं इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, वो देख लेंगे हम। 3/4 का मैंने बताया था कि इसके मल्टीपल जितने भी होते हैं वो आप लिखेंगे। 3 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा 6, 4 का नेक्स्ट मल्टीपल 8, देन 6 के बाद 9, देन 12, देन नेक्स्ट क्या हो सकता है 12 और ये 16। तो आप चेक करेंगे क्या 6/8 आंसर है, 9/12 है, देख लेते हैं। 6/8 भी आंसर है, 9/12 भी आंसर है और 12/16 भी आंसर है। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, ऑल ऑफ दीज। ओके, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो उनके नेक्स्ट मल्टीपल होते हैं और फ्रैक्शन करने के बाद वही फ्रैक्शन दोबारा आ जाए। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ 5/7। 5/7 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसका उल्टा। तो उल्टा कैसे करेंगे हम इसको, 7 डिनोमिनेटर में है तो वो हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 7/5 इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच फ्रैक्शन इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। विच फ्रैक्शन इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखिए 8/12 क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं, अभी ये और भी रिड्यूस हो सकता है। किसके टेबल में आता है ये, 4 2 8, 4 3 12, तो 2/3 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। 15/20, 15/20 को चेक करेंगे, ये 5 के मल्टीपल्स है, 5 3 15, 5 4 20, ये 3/4 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। 7/9 ये किसी की टेबल में भी नहीं आते हैं, तो शायद यही आंसर हो सकता है, वो हम आगे चेक करेंगे। 10/25 ये भी 5 के मल्टीपल हैं, तो 2/5 ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ऑप्शन में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हमारा आंसर था, ये भी नहीं होगा। तो 7/9 इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका 2/3 + 1/6। 2/3 + 1/6। तो आप क्या देख रहे हैं कि लाइक फ्रैक्शन नहीं है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो 3 और 6 का आप क्या करेंगे, इसका आप एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का आप एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे आप, एलसीएम। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 और 2 1, तो क्या आएगा, 3 और 2 है इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या बना 6। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स। उस 2 की मल्टीप्लाई हमारे न्यूमरेटर से होगी, तो यहाँ पे 4, और 6 के टेबल में 6 1 टाइम आएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई हमारी 1 से होगी। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा हमारा 5/6। चेक कर लेंगे, 1/2, 3/6, 5/6, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4/5 - 1/5। 4/5 - 1/5, आप देखेंगे इसका डिनोमिनेटर सेम है। मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था लाइक फ्रैक्शन के बारे में कि जिनका डिनोमिनेटर सेम है वो एज इट इज़ ऐसे ही लिखा जाएगा, 5 का 5 ही रहेगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 4 - 1 3,
अपॉन 5, 3/5। तो हमारा आंसर सिलेक्ट हो जाएगा 3/5। यस, आगे देखेंगे। द फ्रैक्शन ऑफ 7/10, द फ्रैक्शन ऑफ 7/10, 7/10 क्या है ये? डिनोमिनेटर देखेंगे, न्यूमरेटर देखेंगे। पूछा गया है प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर होगा, होल नंबर होगा या मिक्स्ड होगा। तो 7/10 न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो क्या होगा? ये प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें जो नंबर मिलते थे, जैसे मैंने आपको बताया था अपनी पुरानी वीडियो में 100 आउट ऑफ 80, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है। तो इसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर है, न्यूमरेटर छोटा है, तो आंसर इज प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन में यही होता है कि न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। तो ध्यान से आंसर्स को सेलेक्ट करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज 3/4 मल्टीप्लाई 2/5? 3/4 मल्टीप्लाई 2/5। यस, तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी। ओके, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी और इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी। ध्यान से देखेंगे, न्यूमरेटर 3 × 2 क्या आएगा? 6, 5 × 4 20, 6/20। तो अब आप आंसर चेक करेंगे, 6/20 है। क्या ये रिड्यूस्ड फॉर्म है? नहीं, इसका आप रिड्यूस्ड फॉर्म भी देख लीजिए। 2 3 जा 2 10 जा, ये 3/10 भी इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो पेपर में जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक बार सारे ऑप्शन देखेंगे, कहीं और कोई आंसर तो नहीं छुपा हुआ। 6/20 भी तो था ही हमारा, 3/10 भी आ रहा है, 6/10 नहीं है, ये नहीं है, तो 3/10 ही इसका रिड्यूस्ड फॉर्म है। यही आंसर ये मेन होगा, क्योंकि उन्होंने रिड्यूस्ड फॉर्म पूछी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 5 डिवाइड 1/2। जब डिवाइड आता है तो डिवाइड के बाद चेंज होता है हमारा नंबर मल्टीप्लाई में, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई आता है, और ये जो नंबर हमारा फ्रैक्शन में है ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो 2/1, तो 5 × 2 = 10। ध्यान से देखेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होता है, और जब मल्टीप्लाई आता है तो ये जो नंबर हमारा होता है फ्रैक्शन वाला वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 5 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो क्या आंसर आएगा? 10। ऑप्शन में देखिए 10 हमारा आंसर है। यस, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे 7/8 + 1/8। 7/8 + 1/8। तो यहां क्या दिखाई दे रहा है? नीचे का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो 8 इज द एलसीएम और 7 + 1 8 ही आएगा। 8/8 को आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1। तो 1 इज द आंसर। दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी हमारा सेम ही रहेगा, और ये जो न्यूमिनेटर है वो ऐड हो जाएंगे अगर ऐड का पूछा है तो। ठीक है, तो 7 + 1 8 और 8, 8/8 1/1, तो 1/1 क्या होता है? 1। दिस इज द आंसर। देन नेक्स्ट है हमारा, विच इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा है वो देखेंगे। 3/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन है? नो। 2 × 1/2 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है हमारा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 × 1/2 को 2 1/2। 5/6 भी हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, ना ही 4/7 है। तो आंसर इज 2 × 1/2। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ओके, यस, नेक्स्ट है हमारा, कन्वर्ट 9/4 इंटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। 9/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4 डिवाइड 9, 4 2 जा 8 और ये 1 बचा। तो सबसे पहले हम क्वोशिएंट लिखेंगे 2, फिर रिमाइंडर और फिर 4। 2 1/4 हमारा इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म है। तो आप आंसर चेक करेंगे, ये भी नहीं है, ये आंसर है हमारा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं।
तो दिस इज द आंसर। ओके, तो क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन कैसे होता है, जब हम डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर हम उसको लिखते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हम पूछेंगे तो उसके बारे में बताएंगे आप। ग्रेटेस्ट क्या था, स्मॉलेस्ट क्या था, देखेंगे इसमें। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है ग्रेटेस्ट के लिए, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं 3/7, 4/9, 5/11, 2/3। इनमें से ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, जल्दी बताएंगे। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं आपको, जल्दी से आप मुझे इसमें से बताएंगे कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा। यस, यस बच्चों, क्या होगा, कैसे करेंगे इसको। 3/7 ग्रेटेस्ट होगा, 4/9 ग्रेटेस्ट होगा, 5/11 या 2/3, कैसे करेंगे बोलिए। यस, क्या ये आंसर है या ये या ये या ये, जल्दी बताइए। इनमें से एक ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, तो आप कैसे पहचानेंगे, इसको डेसिमल फॉर्म में करके पहचानोगे या कुछ और तरीके से पहचानोगे। एक बार इनकी डेसिमल फॉर्म देख लेते हैं। 7 को 3 से डिवाइड किया, पॉइंट लगा, 0 आया, 7 4 जा 28, 2 0.4 के अप्रॉक्स बैठा। ये कितना आया, 9 और ये 4, पॉइंट लगा 0, 9 4 जा 36। देखिए दोनों 0.4 में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको एक पॉइंट के बाद की वैल्यू और चेक करेंगे। 7 2 जा 14, इसमें 4 0, फिर क्या आ रहा है, 9 4 जा 36, तो ये 0.44 है, 0.42 है। ऐसे ही 11/5 को चेक करेंगे, पॉइंट लगा 0, 11 4 जा 44, 6 आया, 0 आया, 0.5 55, ये 0.45 बना। 2/3 को क्या लिखते हो आप, पॉइंट लगा 0, 3 6 जा 18, 2 0, 3 6 जा 18, 0.66 बनेगा। तो क्या करेंगे हम, 0.42 बड़ा है, 0.44 ग्रेटर है, या 0.45 या 0.66, बताइए। तो आंसर इज 0.66 और 0.42, बोलिए। 66 में या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। ग्रेटर बताना है, ग्रेटर फ्रैक्शन बताएंगे आप, बोलिए। तो ग्रेटर होगा हमारा 2/3। क्या होगा ग्रेटर, 2/3। तो फ्रैक्शन में जाके आप चेक करेंगे। ओके, डेसिमल फॉर्म में लाके भी आप चेक कर सकते हैं और इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्रैक्शन 25/5 इज इक्वल टू, डिवाइड किया 5 5 जा 25, 5 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 3/4, 3/4 इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी, अभी हमने करके देखा था। पॉइंट लगा 0, 4 7 जा 28, 2 0 4 5 जा 20, 0.75, 0.75 is the correct answer. Okay. The LCM of the denominator 2 and 3, 2 और 3 का LCM निकालना है। 2 1 3, 3 1 1, 2 और 3 का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 multiplied 2 is equal to 6, 6 is the LCM of 2 and 3. Okay. The next question है 1/2 प्लस 1/3, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इनका एलसीएम लेंगे। अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा था 3 और 2 का एलसीएम क्या आया था, 6 आया था। तो 2 के टेबल में 6 3 टाइम, 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 6 2 टाइम, 2 1 जा 2, आंसर इज 5/6।
आंसर इज 5/6. ओके, यस. तो नेक्स्ट है हमारा द फ्रैक्शन बिटवीन 1/3 एंड 2/3. इजी है. 1/3 और 2/3 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? तो आंसर इज 1/2. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 1/5. 3 1/5 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर दे रखे हैं. तो इसको मैंने क्या सिखाया था कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई और फिर जो मल्टीप्लाई हो जाए उसको फिर ऐड करना है. तो 3 5 जा 15 प्लस 1/5. 15 प्लस 1/5 16/5. आंसर इज बी, 16/5. देन नेक्स्ट है हमारा द सम ऑफ 2/7 एंड 3/7. डिनोमिनेटर सेम. 7 3 प्लस 2 5/7. 5/7 इज द आंसर. तो आज हमने 20 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं जो हमारे सैनिक एग्जाम में अधिकतर पूछे गए हैं. तो मैं आपके लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा. तो मेरे साथ जुड़े रहेंगे और हम लोग ऐसे ही अपने आंसर्स को सिलेक्ट करते रहेंगे. जय हिंद, जय भारत.